Hello students, welcome to the world of physics, and today we will start our chapter Errors of Measurement. Errors of Measurement. Actually, Errors of Measurement is a very important chapter. इसमें हम errors find out करेंगे जो भी किसी measurements में हमें मिलता है. Now first of all, जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक है हमारा पहला वो है सिग्निफिकेंट फिगर्स. तो सबसे पहले हम समझते हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होते हैं. एक्चुअली सिग्निफिकेंट फिगर्स कुछ डिजिट्स होते हैं जिन्हें आप मीनिंगफुल डिजिट्स बोल सकते हैं. बुक में आपको एक डेफिनेशन मिलेगी. जो सिग्निफिकेंट फिगर्स होते हैं किसी भी मेजरमेंट के अंदर, और मेजरमेंट किसी फिजिकल क्वांटिटी की, वो नंबर ऑफ डिजिट्स होते हैं जिनमें हमें कॉन्फिडेंस होता है कैलकुलेशन में. यू कैन से significant figures in the measurement or in the measured value. आप कह सकते हो मेजरमेंट, या जो मेजरमेंट करने के बाद आपके पास आएगी मेजर्ड वैल्यू. इन द मेजर्ड वैल्यू ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी, in the measured value of a physical quantity, tell the number of digits in which we have confidence. What is the meaning of confidence? Actually जब हम कोई भी मेजरमेंट करते हैं वो जहाँ तक एक्यूरेट लगती है तो हमें एक कॉन्फिडेंस मिलता है कि डैट यहाँ तक ये वैल्यू बिल्कुल एक्यूरेट है. किसी एग्जांपल से समझते हैं. फॉर एग्जांपल हम एक रोड की लेंथ कैलकुलेट करना चाहते हैं. लेट्स सपोज लेंथ ऑफ अ रोड हमें जो कैलकुलेट की उसकी वैल्यू आई है L, विच इज़ 25.6 मीटर. Let's suppose it is 25.6 मीटर. Now इसमें जो 25 है ये तो हमारा एक्यूरेट है कि इतनी तो वैल्यू है. इसमें तो हमारा पूरा कॉन्फिडेंस है. डेट इज़ द एक्यूरेट वैल्यू. इसे आप रिलायबल नॉन वैल्यू भी बोल सकते हो. डेट इज़ द रिलायबल, जो रिलायबली नॉन वैल्यू है जो हमें कॉन्फिडेंस है. इसके बाद जो डेसिमल पॉइंट के बाद ये डिजिट आया, अब ये थोड़ा डाउटफुल है. अब ये डाउटफुल कैसे है? जैसे जब हम एक स्केल से मेज़रमेंट करते हैं तो ये वैल्यू आई है 6. ज़रूरी नहीं है एग्जैक्ट 6 पे हो या 7 के बीच में कहीं पर हो. ये एग्जैक्ट 6 से थोड़ी आगे भी हो सकती है, 7 से थोड़ी पीछे भी हो सकती है. हम यहाँ पर थोड़ा सा डाउटफुल है हम, तो हमें एग्जैक्ट नहीं पता कि ये 6 है या 6 से ज़्यादा भी हो सकती है. तो ये एक डाउटफुल डिजिट है हमारे पास. अनसर्टेन भी बोल सकते हो. डेट इज़ द अनसर्टेन. तो 6 तो कंप्लीट हो गया है, 6 के बाद भी कुछ हो सकता था, तो इसे आप बोलोगे फर्स्ट अनसर्टेन डिजिट. तो ये जो रिलायबल या एक्यूरेट प्लस 1 अनसर्टेन डिजिट मिल जाएगी, इसे आप टोटली सिग्निफिकेंट फिगर्स बोलते हो. तो यहाँ तक आपका कॉन्फिडेंस है कि इतना तो एग्जैक्ट है. इसके बाद थोड़ा सा इंक्लूड हो सकता है, मेजरमेंट में कुछ हो सकता है. 1 जैसे 25.6, उसके आगे कुछ हो सकता है. तो जहाँ तक आपका कॉन्फिडेंस है तो वही आपका सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं. उन्हीं डिजिट्स के नंबर को आप सिग्निफिकेंट फिगर्स बोलते हो. डैट इज़ द वर्ड कॉन्फिडेंस. इसलिए मैंने बोला कि ये जो डिजिट्स हैं जिसमें आपका कॉन्फिडेंस होता है उसी आप सिग्निफिकेंट फिगर्स बोलते हो. कोई और एक एग्जांपल से इसको और ज़्यादा समझते हैं. सपोज वी वांट टू कैलकुलेट द थिकनेस ऑफ अ ग्लास स्लैब. हम किसी इंस्ट्रूमेंट की हेल्प से किसी ग्लास स्लैब की थिकनेस को कैलकुलेट करना चाहते हैं. सपोज वी वांट टू कैलकुलेट थिकनेस ऑफ ग्लास स्लैब. अब ग्लास स्लैब की थिकनेस अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो हमारे पास 2 डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट हैं. फर्स्ट इंस्ट्रूमेंट से हमारे क्या वैल्यू निकल कर आती है? लेट्स सपोज फर्स्ट थिकनेस हमारे पास आती है 0.23 सेंटीमीटर.
0.23 सेंटीमीटर। ओके स्टूडेंट्स, और दूसरे एक और इंस्ट्रूमेंट है हमारे पास, उससे थिकनेस आई 0.237 सेंटीमीटर। ओके स्टूडेंट्स, अगर आप दोनों कैलकुलेशन को ध्यान से देखो, 2, 3 तो दोनों में ही है, मगर हमें ये नहीं पता 3 के बाद क्या वैल्यू रहेगी। कुछ भी हो सकती है, 0 से 9 तक कुछ भी वैल्यू यहाँ हो सकती थी, तो हमें यहाँ कॉन्फिडेंस नहीं है। और यहाँ देखो कि यहाँ 3 के बाद 7 डिजिट आ चुकी है, तो ये अगर मैं कंपेयर करूँ तो यहाँ मेरा कॉन्फिडेंस ज़्यादा है। तो जहाँ कॉन्फिडेंस ज़्यादा है वहाँ हमारा सिग्निफिकेंट फिगर्स बढ़ जाता है। तो हम अगर कैलकुलेट करें सिग्निफिकेंट फिगर्स, तो पहले में मेरे पास 1, 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं जिसमें हमारा कॉन्फिडेंस है। इसमें 1, 2, 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। तो जितने ज़्यादा सिग्निफिकेंट फिगर्स हमारे पास आएंगे उतना ही कॉन्फिडेंस हमारा मेजरमेंट में और बढ़ जाएगा। तो आप कह सकते हो कि एस के पॉइंट से बना लेते हैं सुपर्ब की पॉइंट, दैट इज लार्जर द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स, larger the number of significant figures, larger the number of significant figures obtained in a measurement, obtained in a measurement, obtained in a measurement, greater is the accuracy of the measurement, greater is the accuracy of the measurement, means to say जब किसी कैलकुलेशन में ज़्यादा से ज़्यादा सिग्निफिकेंट फिगर्स आपको मिल रहे हैं, मीन्स टू से आपका कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है, इसे ही आप सिग्निफिकेंट फिगर्स बोलते हो। जितने ज़्यादा लार्जर द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स आपको मिलेंगे, ग्रेटर विल बी द एक्यूरेसी, ग्रेटर एक्यूरेसी आपके पास रहेगी किसी भी मेजरमेंट के अंदर। तो ये होते हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स। सिग्निफिकेंट फिगर्स इन द मेजरमेंट और इन द मेजर्ड वैल्यू of a physical quantity tell the number of digits in which we have confidence. Okay students, that is called significant figures. But हम significant figures को कैलकुलेट कैसे कर सकते हैं, उसके कुछ कॉमन रूल्स हैं, उन्हें समझते हैं। बहुत ही इजी टॉपिक है हमारा और बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। कॉमन रूल्स फॉर काउंटिंग सिग्निफिकेंट फिगर्स। हम यहाँ पर 6 रूल्स पढ़ेंगे। 6 रूल्स में हम हर तरह की सिचुएशन को हैंडल कर लेंगे कि सिग्निफिकेंट फिगर्स को कैसे कैलकुलेट किया जा सकता है। ओके स्टूडेंट, जब आप मेजरमेंट करते हो तो आप कुछ नंबर को काउंट करते हो, आपको कुछ डेसिमल नंबर भी पता है। रूल नंबर फर्स्ट हम कैसे बनाएंगे, सबसे पहले आपको कुछ डेसिमल नंबर पता है। आपको डेसिमल नंबर जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये सभी के सभी डेसिमल नंबर्स हैं। ये डेसिमल नंबर ही हमें सिग्निफिकेंट फिगर्स का काउंट देंगे। तो अब इन डेसिमल नंबर्स में 0 को छोड़कर 1 to 9 जितने भी डिजिट्स हैं, ये सारे के सारे सिग्निफिकेंट होते हैं। तो 0 को छोड़कर 1 to 9 जितने भी आपके पास डिजिट्स होंगे, सारे के सारे क्या होंगे, सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो पहला रूल यही है, ऑल नॉन ज़ीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट, ऑल नॉन ज़ीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। सारे के सारे नॉन ज़ीरो डिजिट सिग्निफिकेंट हैं, हम इसमें 0 को इंक्लूड नहीं कर रहे हैं। ऑल नॉन ज़ीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। फॉर एग्जाम्पल मैं कोई भी एक नंबर लिख देता हूँ, लेट्स सपोज x = 1, 3, 2, 1। तो सारे नॉन जीरो हैं, तो कितने हैं, 1, 2, 3, 4 सिग्निफिकेंट फिगर हमारा आंसर रहेगा। ओके, हम डेसिमल पार्ट में भी लिख देते हैं 1.324665। तो ये सारे के सारे क्या हैं, नॉन ज़ीरो। तो हमारे पास टोटल कितने होंगे, 6 सिग्निफिकेंट फिगर्स। ओके स्टूडेंट्स, दैट इज ऑल नॉन ज़ीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। अब ज़ीरो की बात कर लेते हैं। रूल नंबर सेकंड, जितने भी ज़ीरो हैं जो नॉन ज़ीरो के अंदर बंद होते हैं, जितने भी ज़ीरो हैं, ऑल ज़ीरो अकरिंग बिटवीन टू नॉन ज़ीरो, occurring between two non-zero
digits are significant. ओके स्टूडेंट्स, जितने भी ज़ीरो हैं चाहे वो डेसिमल पार्ट के अंदर आ जाए, ठीक है, बट उन्हें नॉन ज़ीरो अगर बंद कर ले तो वो सिग्निफिकेंट हो जाते हैं। जैसे मैं बात करता हूँ 1007, तो इन दो ज़ीरो को 1 और 7 में क्लोज कर दिया तो ये सिग्निफिकेंट हो गए, तो 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स आपके पास आ जाएगा। और बात करो 2.300545, तो आपके पास कितना आ गया, ये ज़ीरो बंद हो गए, क्लोज हो गए, तो आपके पास टोटल 1 2 3 4 5 6, तो आपके पास 6 सिग्निफिकेंट फिगर आ गया। अब अगर पहले की बात करो एग्जाम्पल की, तो इसमें जब 1007 है, अगर मैं इस एग्जाम्पल को 1.007 लिख दूं तो अब भी क्या है, अब भी नॉन ज़ीरो ने ज़ीरो को क्लोज किया हुआ है, अब भी ये कितने हैं, 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स ही हैं। ओके स्टूडेंट, बस क्लोज करना है। रूल नंबर 3 की बात कर लेते हैं। अच्छा, बात कर लेते हैं इन ए नंबर लेस देन 1। अगर कोई नंबर लेस देन 1 है वो किस तरह से स्टार्ट होगा, वो स्टार्ट होगा 0 पॉइंट से। 0 पॉइंट वैसे डेसिमल से स्टार्ट होता है, पॉइंट ज़ीरो लगाते हैं डेसिमल को हाईलाइट करने के लिए, 0 पॉइंट। तो जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं, फॉर एग्जांपल x इक्वल टू 0.0084। ओके स्टूडेंट्स, तो ये जो ज़ीरो है ये डेसिमल के तो राइट में है और नॉन ज़ीरो के लेफ्ट में है, तो ऐसे ज़ीरो सिग्निफिकेंट नहीं होते, तो ऐसे ज़ीरो को सिग्निफिकेंट नहीं माना जाता। तो जितने भी ज़ीरो हैं, तो यहाँ मेरे पास 2 सिग्निफिकेंट ही हैं, 8 और 4। तो आप लिखोगे इन अ नंबर लेस देन 1, किसी भी नंबर में जो, अगर देखो मैं 1 लगा देता फिर तो ये क्लोज हो जाते, फिर सिग्निफिकेंट हो जाते हैं, मगर अभी ये 0 पॉइंट से स्टार्ट है, लेस देन 1 नंबर। तो इन अ नंबर लेस देन 1, ऑल ज़ीरोज़ to the right of decimal point, to the right of decimal point, to the right of decimal point, and to the left of a non-zero digit, are not significant, वो सिग्निफिकेंट नहीं है, आर नॉट सिग्निफिकेंट। ओके स्टूडेंट्स, तो जो भी ज़ीरो डेसिमल के राइट में है और नॉन ज़ीरो के लेफ्ट में सिग्निफिकेंट नहीं है। हम बात करते हैं रूल नंबर 4 की। 4th रूल, अगर मैं लेस देन 1 से ही स्टार्ट करूँ, इन अ नंबर लेस देन 1, मैं उसे डेसिमल से स्टार्ट करके आपको समझाता हूँ पहले, क्योंकि सेम एग्जांपल लेने वाला हूँ। इन अ नंबर लेस देन 1, इन अ नंबर लेस देन 1, ग्रेटर देन 1 भी हो सकता है, बट पहले बात करता हूँ इन अ नंबर लेस देन 1, इन अ नंबर लेस देन 1। जैसे एग्जांपल के तौर पर, फॉर एग्जांपल सेम x इक्वल टू 0.008400, 2 ज़ीरो और ऐड कर दी मैंने। अब ये 2 ज़ीरो हैं, ये तो सेम सिग्निफिकेंट नहीं है, बट ये जो 2 ज़ीरो हैं वो डेसिमल के भी राइट है, वो नॉन ज़ीरो के भी राइट में है, तो ऐसे ज़ीरो सिग्निफिकेंट हो जाती हैं। तो हमारे पास आएगा 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो ज़ीरो डेसिमल के राइट में और नॉन ज़ीरो के राइट में। एक और एग्जांपल लेते हैं, 1.00000, ये तो लेस देन 1 नंबर है नहीं, तो ये ग्रेटर देन 1 है, तो ऑब्वियसली ये ज़ीरो डेसिमल के भी राइट में है और नॉन ज़ीरो के भी राइट में है, तो यहाँ पर भी ये ज़ीरो सिग्निफिकेंट है। तो मैं लिखूंगा इन अ नंबर लेस देन 1, आल्सो इन ग्रेटर देन 1, मींस टू से ये लेस देन 1 में भी होगा और ग्रेटर देन 1 में भी होगा। इन अ नंबर लेस देन 1, आल्सो इन ग्रेटर देन 1, ऑल ज़ीरो on the right of the last non-zero, right of last non-zero in a decimal part are significant, वो significant हो जाते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो इसमें ये जो ज़ीरो है वो डेसिमल के भी राइट है और नॉन ज़ीरो के भी राइट साइड में आ जाते हैं, तो सिग्निफिकेंट है। 5th की बात कर लेते हैं।
अच्छा, हम डेसिमल की बात नहीं करते हैं, सिंपल नंबर की बात करते हैं। ऑल जीरो ऑन द राइट ऑफ द नॉन जीरो डिजिट, ऑल जीरो ऑन द राइट ऑफ द नॉन जीरो डिजिट आर नॉट सिग्निफिकेंट, आर नॉट सिग्निफिकेंट। मगर कब? जब हम नॉन डेसिमल नंबर की बात करें, मतलब ऐसा नंबर जिसमें कहीं डेसिमल पार्ट नहीं है, कहीं डेसिमल नहीं लगा हुआ है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे देखो, हमें डेसिमल पार्ट नहीं लेना है, ये याद रखना। फॉर एग्जाम्पल x इक्वल टू 1000, इसमें कहीं डेसिमल तो नहीं है। नाउ ये जो ज़ीरो है, तो ये ज़ीरो नॉन ज़ीरो के राइट में है, तो अभी ये सिग्निफिकेंट नहीं है, क्योंकि डेसिमल पार्ट होता तो ये सिग्निफिकेंट हो जाते। मैं 1.000 लिखता तो ये 4 हो जाते। अब ये कितना है? 1 है, बट ये सिग्निफिकेंट हो जाएंगे। नंबर 6, अब पहले जो पढ़ा हमने कि ऑल जीरो ऑन द राइट ऑफ द नॉन जीरो डिजिट आर नॉट सिग्निफिकेंट, बट वो सिग्निफिकेंट हो जाएंगे। ऑल जीरो on the right of the last non-zero digit become significant. On the last non-zero digit become significant when they come from measurement. अगर वो measurement से आए, come from measurement। जैसे मैंने लिखा था पहले x equal to 1000, come from measurement। For example x इक्वल 1000, बट अब ये अगर मैं इसके आगे किलोग्राम लिख दूं, अभी के लिए आंसर पहले पढ़ा था नहीं है सिग्निफिकेंट, अब किलोग्राम आ गया, अब इनकी मीनिंग आ गया, अब इसका मतलब हो गया, तो बन गए 4 सिग्निफिकेंट फिगर। अब ये 0 सिग्निफिकेंट हो जाते हैं। ओके स्टूडेंट्स, दैट इज द केस, दैट आर द 6 रूल्स फॉर काउंटिंग सिग्निफिकेंट फिगर्स। नाउ सम एग्जाम्पल्स, कुछ क्वेश्चंस करते हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स के ऊपर। स्टेट द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स इन द फॉलोइंग। तो पहले में देखो, ये दो जीरो है, टू द राइट ऑफ डेसिमल है, टू द लेफ्ट ऑफ नॉन जीरो है, तो ये सिग्निफिकेंट काउंट नहीं होंगे, तो आंसर होगा 1 सिग्निफिकेंट फिगर। इसमें देखो स्टूडेंट्स में रेज टू पावर 10 रेज टू पावर है, तो ये काउंट नहीं होता, इसे हम कंसीडर नहीं करते। ओके स्टूडेंट, हम यहाँ कंसीडर करें तो ये सारे नॉन जीरो हैं, तो ये है 3 सिग्निफिकेंट फिगर। नीचे बात करें, सी पे चलते हैं। इसमें जो लास्ट जीरो आप देख रहे हैं वो डेसिमल के राइट में है और नॉन जीरो के भी राइट में है, तो ये सिग्निफिकेंट काउंट होगा, तो हमारा आंसर बनेगा 4 सिग्निफिकेंट फिगर। यहाँ बात कर लेते हैं, ये जीरो भी डेसिमल के भी राइट में है और लास्ट नॉन जीरो के भी राइट में है, तो ये भी सिग्निफिकेंट फिगर 4 बनेगा। तो ये जीरो टू नॉन जीरो ने क्लोज कर लिया, तो ये भी सिग्निफिकेंट फिगर है, तो 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स। यहाँ पे डेसिमल के बाद के तीनों जीरो सिग्निफिकेंट नहीं है, बट ये जीरो नॉन जीरो ने क्लोज कर दिया, तो ये बनेगा 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स। वेरी इजी। ओके, नाउ द नेक्स्ट पे चलते हैं। राइट डाउन द नंबर्स सिग्निफिकेंट। नॉन जीरो तो कितने होंगे? 4 सिग्निफिकेंट फिगर। वेरी सिंपल। नाउ द स्टूडेंट्स 2 जीरो आर ऑन द राइट साइड, बट दिस इज अ कैलकुलेशन, किलोग्राम लगा हुआ है, तो ये भी सिग्निफिकेंट है, तो 4 सिग्निफिकेंट फिगर आपका आंसर आएगा। नाउ दी जीरो आर टू द राइट ऑफ द डेसिमल एंड टू द राइट ऑफ द नॉन जीरो, तो ये भी सिग्निफिकेंट है, तो आपके पास सर आएगा 5 सिग्निफिकेंट फिगर आपका आंसर रहेगा। नाउ जो फर्स्ट जीरो है वो तो सिग्निफिकेंट नहीं है, क्योंकि वो टू द राइट है, टू द लेफ्ट, टू द नॉन जीरो, बट ये सिग्निफिकेंट है, तो आपका आंसर रहेगा 1 2 3 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स। वेरी सिंपल कंसेप्ट। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।